हेलो फ्रेंड्स, ये ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एपिसोड 23 में जो चीज दिखाई गई थी उसमें मेन चीज की जो बात आई है वो ये थी कि जो ये बुढ़िया है ये इन दोनों को बुलाती है, यूक्योंग को भी बुलाती है और जीहो को भी बुलाती है, जहां और उससे इंडिविजुअली बात करती है। जहां यूक्योंग कहती है क्योंकि मैं आपके लिए हॉर्नबियोर ले आई बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सेयंग की जो एंगेजमेंट है ईना के साथ उसको तोड़ दें, अब उन दोनों की शादी ना हो। दूसरी तरफ जियो जो कि सोचता है कि उसने ग्रैंडमा को बेवकूफ बना लिया है कि मर्डर वाला इल्जाम खुद पे लेके ग्रैंडमा को बचा के तो शायद ग्रैंडमा इसकी बात मान लेंगी। वो उनसे बहुत क्लियरली ये बता देता है कि मैं सेयंग से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये बुढ़िया तो सही में गजब है। ये उन दोनों से बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उस चीज के अगेंस्ट बोला जो मेरे पोते ने अनाउंस कर दिया है। सेयंग और इन्हा की शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुआ है, समझे तुम दोनों। तभी वहां पे सेयंग आती है जो कि उनसे कहती है कि एक बार डिसीजन लेने से पहले मुझसे बात कर लीजिए। और फिर उनको अकेले में वो क्लिप दिखाती है जिससे वो इनको धमकाना चाहती है कि अगर आपने मेरी शादी जियो से नहीं कराई तो मैं सेयंग की आंट जो हाइसो की जो आंट है उनके मर्डर में आपको दौड़ा दूंगी। जिस और एकदम क्लियरली एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम लगता है कि एकदम खा जाएगी उसको, उस हिसाब से ये इसको कि अब डरेगी नहीं है इससे बिल्कुल। तो ये जो बुढ़िया होती है एकदम उसके सामने सामान पटकने लगती है, लेकिन सेयंग बिल्कुल नहीं डरती है, बिल्कुल नहीं। मेरा गेस जो ये है वो ये है कि मानना पड़ेगा इस बुढ़िया, क्योंकि इस बुढ़िया ने शायद तब भी हाँ नहीं की। आई थिंक इसने उसको सेयंग को उसकी औकात याद दिला दी होगी, तुम जिस सबूत के बलबूते पे तुम इतना ओढ़ रही हो, अगर मैंने एक बार तुम्हारी माँ को बता दिया कि तुम उसकी असली बेटी नहीं हो तो वो तो तुमको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने उसकी बेटी के साथ इतना कुछ किया है। अब वो तो खैर हमें कमिंग एपिसोड में पता चलेगा आज की वो क्या करती है, लेकिन प्रीव्यू देख के यही लग रहा है कि उसने शादी के लिए कुछ भी वो नहीं किया था। लेकिन यहाँ कुछ और हो जाता है। ऑल्दो ये तो शादी के अगेंस्ट शादी होने कहती कि शादी होगी, लेकिन जो इन्हा होता है वो सीरियसली बोल देता है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया है और मैं अब शादी नहीं करूंगा सेयंग से। ये बात सुन के जो ये प्रोसिक्यूटर और ये दोनों के दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि अचानक से इन्हा ने कैसे मना कर दिया, ये सुन लगता है क्यों मना कर दिया। लेकिन इन्हा जो है बहुत क्लियरली बोल देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, इसके इन लोग के जाने के बाद जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो उसको पकड़ लेती है और पूछती है कि एक बात बताओ, कौन है वो औरत, किसकी वजह से तुमने ऐसा किया। तो वो कहता है कि यार मेरे चेहरे पे ऐसा दिखाई देता है क्या कि मतलब मैं हूं। हाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम बताओ कौन है वो। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। पर हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में कि हाइसो तो गायब है, तो शायद व्हाट आई थिंक इज कि ये शायद हाइसो के बारे में सोच रहा होगा कि तभी हाइसो आती है और एकदम देखती कि इसको क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा देखती है कि पूछने के लिए क्या हो, तो फिर इसके हाथ पकड़ लेता है। और ये इसका जो एक्सप्रेशन है एकदम लगता है कि जैसे कि एकदम ये चौंक गया होता है, जैसे ये खोज रहा था, एकदम से मिल गई, एकदम से इसका एक्सप्रेशन उस तरह से एकदम चेंज हो जाता है। तो फिर ये सोचती है कि क्या हुआ, ये मतलब ये ऐसे क्यों चीज हो गई। खैर यहाँ पे ये जो प्रोसिक्यूटर है और यूएंग ये सोच रहे होते हैं, ये प्रोसिक्यूटर पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है अचानक से इन्होंने शादी के लिए मना क्यों कर दिया, मतलब क्या रीजन रहा होगा। तो फिर यूक्योंग ये बोलती है कि शायद उसे किसी और से प्यार हो गया। अब इनकी दिमाग की घंटी बज रही है कि किससे उसको प्यार हो गया, क्या है, कौन है वो लड़की, कौन है जानना पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आई थिंक ये इसको भुलाने के लिए गम या जो भी चीज के लिए यहाँ पे लाया हुआ, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा पी रहे होंगे। तभी जो है उसी रेस्टोरेंट में यूक्योंग और उसका पति भी थे, तो ये उनको देखते हैं। तो अब जो है इनको ये डाउट हो रहा है कि शायद जो जिससे ये बंदा प्यार करता है वो कोई और नहीं, वो यही बंदी है, हमारी हाइसो है, उससे शायद इसे प्यार करता है, इसको शायद डाउट हो रहा है। फिर हमें एक सीन इसमें और दिखाया जा रहा है कि जो यूक्योंग है वो किसी डॉक्टर से बात कर रही है और उसको डॉक्टर उससे कह रही है कि क्या डायलिसिस अब नहीं हो सकता, मतलब क्या हो सकता है फिर। तो वो उसे बता रहा है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट ही होगा। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या चीज हो रही है, ये हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आज टेलीकास्ट होगा तो चलिए। क्योंकि एक्चुअली एमबीसी की आदत है कि वो पता है कभी कभार आई अग्री की कुछ चीज रहती है इसलिए वो नहीं टेलीकास्ट करता है, पर कभी कभार पता है मेरे ख्याल से मजे लेने के लिए वो टेलीकास्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू।